अब आज के जमाने में कोई कहे कि आप अपनी हड्डियां दे दो, तो आप भी उसकी हड्डी पसली तोड़ दो, ले हड्डी ले हड्डी। पर हमारे ऋषि इतने परोपकारी हुए। संत का मतलब है परोपकारी। संत क्या करते हैं? परोपकार, पर उपकार, दूसरों का हित। संत ने कहा, दधीची ऋषि ने, कि मेरी हड्डियों का क्या करोगे? इंद्र ने कहा कि आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा और उस वज्र से ये वृत्रासुर मरेगा, वरना मरेगा ही, वरना ये बड़ा उत्पात मचाएगा। तब दधीची ऋषि ने कहा कि मेरे प्राण देने से समाज का भला हो, तो मेरे प्राण लेकर के हड्डियों का वज्र बना लो। और महर्षि दधीची ऋषि ने हड्डियां दान कर दी साहब, हड्डी दान कर दी। ऐसे ऐसे ऋषि हुए कि समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी दधीची ऋषि जी। इसलिए दानियों में दधीची ऋषि श्रेष्ठ दानी। शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, तीन दानी बहुत विशेष। दधीची ऋषि, राजा शिवी और हरिश्चंद्र। राजा शिवी के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं? सुनो सुनो, राजा शिवी के बारे में। एक राजा हुए शिवी। शिवी दरबार लगाकर बैठे थे, सर्दियों का समय था, राजा थे। एक बहेलिया पिंजरे में पक्षी लेकर के जा रहा है। पक्षी पिंजरे से उड़ा और राजा की गोद में जाके बैठ गया। तो वो आया कि राजा साहब, ये जो आपकी गोद में पक्षी बैठा है ये मेरा है। तो राजा शिवी ने कहा कि बहेलिए, ये पक्षी का तू क्या करेगा? बोला, मैं मार के खाऊंगा इसे। राजा शिवी ने कहा, ना, ये पक्षी मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। शिवी ने कहा कि मैं ये पक्षी नहीं देता। पर बहेलिया बोला, महाराज ये तो गलत है, जब पक्षी मेरा है तो आप क्यों नहीं दोगे? भाई पक्षी तो मैंने जंगल से पकड़ा है ना, मेरा है, मेरे घोंसले से उड़ा है, मेरे पिंजरे से। राजा बोले, नहीं, तू एक काम कर, तू इसके बदले मेरे से मांस ले ले। तो बहेलिया बोला, महाराज यदि इसके बदले आप मुझे मांस दोगे तो वो मांस देने में भी तो किसी जीव की हत्या करनी ही पड़ेगी। राजा शिवी बोले कि ना, नहीं, मैं अपना मांस। ठीक है, एक तराजू बांधी गई, एक तराजू के एक पलड़े पर पक्षी को रखा गया और पक्षी के बराबर का मांस देना था। तो राजा ने अपनी जांघ को अपनी तलवार से काट कर जांघ का मांस तराजू में रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। तो राजा ने थोड़ा और जांघ का मांस। अब सोचिए कि आप अपने जांघ को काट रहे हैं, कितना दर्द होगा। राजा ने देखा कि पक्षी और ज्यादा वजन वाला है, तो दूसरी जांघ का भी मांस काट दिया। पर पता नहीं वो पक्षी था कि कोई मायावी था, उसका वजन बढ़ता गया। राजा अपने पेट का मांस, छाती का मांस, भुजाओं का मांस काट काट के रख रहे।
सोचिए राजा के शरीर कई टुकड़े टुकड़े हो रहे और राजा काट रहे खुद। जरा सोचो कि आपके पांव में जरा सा कांटा लग जाए तो कितना कष्ट। लेकिन एक पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपना एक पूरा पांव काट दिया, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी की बराबरी वो मांस ना कर सका। तब आखिरी में राजा अपनी गर्दन काटने लगे। एक राजा एक पक्षी के लिए अपने प्राणों की बलि देने जा रहा है। यही है सनातन धर्म, जहां किसी की हत्या लेना नहीं, किसी की हत्या करना नहीं, किसी के प्राण बचाने को बड़ा कहा जाता है, किसी के प्राण लेने को बड़ा नहीं कहा जाता। ये बड़प्पन नहीं है कि आप पक्षियों को मार डालें, ये बड़प्पन नहीं है कि आप किसी की गर्दन काट लें। बड़प्पन तो ये है कि आप अपनी जान देकर भी किसी के प्राणों की रक्षा करें। ये बड़प्पन, ये सनातन। ऐसे सनातन धर्म में और ऐसे राजाओं के देश में हम लोग रहते हैं। जब राजा अपना सिर काटने लग गए तब भगवान प्रकट हो गए। बस कर शिवी, तुमने इतिहास रच दिया, युगों युगों तक तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये त्याग और तुम्हारी जीवों के प्रति निष्ठा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अब मेरी माँ, वो बहेलिया, वो पक्षी कोई और नहीं था, भगवान और यमराज दोनों परीक्षा लेने आए। पास हो गए। ईश्वर की परीक्षाएं थोड़ी कठिन है, विश्वास रखिए जीत आपकी होगी। धैर्य रखिए, धैर्य ना खोइए, फिर आपकी जीत है। और धैर्य चला गया तो आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं प्राण गए तो चले गए, कोई बात नहीं, प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण चले गए तो आ जाएंगे, पर धर्म चला गया नहीं आएगा। इसलिए हम सनातनी प्राणों को नहीं बचाते, किसको बचाते हैं? दशरथ जी मर गए। दशरथ जी चाहते तो कह देते कि कैकई मैं तुम्हें दूसरा वरदान नहीं देता। क्या कर लेती कैकई? कुछ और मांगो, मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता, ऐसा बोल देते दशरथ जी। कि तुमने पहले क्यों नहीं मांगा? मैं वचन दे चुका हूं कि राम को आज राजा बनाऊंगा। दशरथ जी कोई भी बहाना लगा लेते कि मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, समाज को पता लग गया है, अब मैं राम को वनवास नहीं दे सकता, तुम अपना वरदान दूसरा चेंज करो, कुछ और मांगो। पर नहीं, कैकई को वरदान दे चुके थे बहुत पहले, जो मांगोगे दूंगा। प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म। इसलिए मेरी माँ, आप लोग किसी को जबान दिया करो तो बहुत सोच कर दिया करो, कुछ भी ना बोल दिया करो, कुछ भी ना बोला करो। बोलने के पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। सही है? आप किसी को बोल दें कि भैया हम तेरी बेटी के ब्याह में सहयोग करेंगे, तो वो आदमी तो बेचारा तुम्हारे आश्रित हो जाएगा। और बेटी के ब्याह का दिन आया और आपने फोन ही नहीं उठाया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखे में ना रखो। आपके कारण कोई धोखे में ना रहे। क्या कहती हो? वचन दो तो पूरा करो, या फिर वचन मत, किसी को वचन मत दो। कह दो कि भैया हम आपकी मदद कर सकते हैं जो हमारी पास होगी। ये मत कहो कि इतना करेंगे, और कहो तो फिर
भरोसे ना रखो ना किसी को कि कोई हम आपके भरोसे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों जी? ये बहुत बड़ा धोखा होता है, ये पाप होता है। इसलिए भाव